हेलो। आज मैं इन काले काले बालों को करने वाली हूँ कलरफुल, तो देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो राम राम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हाईलाइटिंग घर पर कैसे करें, जो कि बहुत ही कम पैसे में हो जाती है। पार्लर में अगर आप इस हाईलाइटिंग को करवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और घर पर हम खुद से ही कर सकते हैं। तो आज देखिए मैं किस तरीके से आपको अपने खुद के ही बालों पर हाईलाइटिंग करके दिखाती हूँ। और जो बिगनर्स हैं और जो पार्लर सीख रहे हैं उनको इतनी जल्दी ये हाईलाइटिंग करना नहीं सिखाया जाता। और आप लोग डरते भी हैं कि हम इसको किस तरीके से करें। तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। और आप अपने आप से, खुद से, अपने कस्टमर के और खुद की कैसे भी इस हाईलाइटिंग को कर सकते हैं। तो बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, जिसके लिए अगला वीडियो मेरा जो होगा वो इन्हें जो रफ बाल हो जाते हैं हाईलाइटिंग के बाद, कट डाउन के बाद में, तो उनके लिए मैं एक वीडियो और बना के डालूंगी, जिससे कि आप वो भी देखना। तो आप देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि हाईलाइटिंग कैसे करें, बहुत ही आसानी से और बड़े ही बहुत ही ठीक ढंग से दिखाते हैं हम। सस्ते में दिखाते हैं आपको ये हाईलाइटिंग करना। और देखिए आप, मेरे बालों को अब मैंने ये खोल लिया है और आप देख रहे हैं कि इनमें जो लेयर बनी हुई है ना, इस हिसाब से बिल्कुल भी कुछ भी कलर नहीं हो रखा है इनमें। सिर्फ कटिंग करके रखा हुआ है मैंने बालों को, और ये कितने ब्लैक हैं बेचारे, सारे के सारे कलरफुल हो जाएंगे अभी। तो ये मैंने पूरा रबड़ बैंड लगा लिया है, मतलब मैं रबड़ बैंड लगा रही हूँ। कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ हमें इन बालों को पीछे से आगे की तरफ लेके आना है। हमारे जितने भी बाल होते हैं ना, इस तरह से लेयर कटिंग भी होती है, तो मैं इसका वीडियो भी डालूंगी क्योंकि मैंने बना लिया है छोटा सा। तो इस तरह से मैंने ये आगे की तरफ में ये रबड़ बैंड में लगा रही हूँ, लेकिन टाइट रबड़ बैंड लगाइएगा। मैं हर चीज़ में आजकल रबड़ बैंड बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, हर चीज़ में रबड़ बैंड के साथ ही आपको कटिंग भी बता रही हूँ, और उसके साथ ही मैंने ये हाईलाइटिंग करना भी बता रही हूँ, तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने ये एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया है, इसको मैंने कट कर लिया अपने हिसाब से। और ये मैंने क्या, डेवलपर और ब्लॉन्डर पाउडर लिया है। तो ये डेवलपर मैंने इसमें डाल लिया है, अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। और आप एक किट भी ले सकते हो जो कि 100-150 के समथिंग में आएगी, उसमें सारा कुछ आता है, आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप कंफ्यूज हो तो आप वो किट भी ले सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर मिली नहीं थी इसलिए मैं लेके नहीं आई लॉकडाउन की वजह से। तो ये मैंने उसमें पाउडर डाल लिया है, ब्लॉन्डर पाउडर। और डेवलपर मैंने पहले डाल लिया था, तो अपने जितना आपको अपने बालों में यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग मैंने इसको डाल लिया है। और जो किट आती है उसमें तो अपने हिसाब से आ ही जाता है कि आप जितना कर पाओगे उतना ही होगा, उसमें बराबर अपने आप मात्रा अपने आप ही से ही ठीक आ जाती है। उसमें आपको कोई वो नहीं, मिस्टेक होती ही नहीं है। तो ये मैंने इसकी मदद से मैंने इसको चला घुमा घुमा के इसको कर दिया है। और ये थोड़ा सा कड़क लग रहा है मुझे, तो इसमें मैंने अपने हिसाब से और डेवलपर डाल लिया है, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप भी इसी तरह से ये ब्लीच से भी हो जाता है, बट जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी को हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। तो इन अगर आप हाइलाइटिंग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हार्ड वो होता है, और इसकी वजह से हमें हमारी आँखों पर भी नहीं लगना चाहिए, और कहीं और बालों में लग जाता है, हाथों पे लग जाता है तो जलन होती है और उस जगह पर स्किन निकल जाती है। तो बहुत ही सावधानी से करें इस चीज़ को। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हाथ से बिल्कुल भी खाली हाथ से ना छुएं, हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनें। किसी के भी कर रहे हैं, अपने करें या खुद के करें या किसी और के करें,
तो ये मैंने एल्यूमिनियम फॉयल का ये पहले मैंने कट करके रखा हुआ था, आप देख ही रहे हो। उसके बाद में हमें ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो जो ब्रश से ही यूज़ करना है। तो ये मैं कलर वाला ब्रश ले लिया है मैंने, और ये मैं इसको बालों पे लगा रही हूँ। 3 पार्ट किए हैं। पहले मैंने आगे की तरफ में चोटी बनाई है, उसके बाद में मैं है ना आगे की तरफ में ही जितने मुझे बालों में लगाना है, पूरे बालों में ऊपर तक ना लगाएं। बाकी आपकी इच्छा है, जितना आप ले जाएं तो उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं उतनी ही सलाह दूंगी आपको कि उतना ही करें। तो ये मैंने यहाँ तक कर लिया है, और इस तरह से बालों में अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। मिक्स करके अच्छी तरह से बालों में लगा लेना है, कहीं पे भी छूटे नहीं, इस हिसाब से जितने बालों में हम लगा रहे हैं। और अभी इसको इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है, बहुत ही सावधानी से फ़ोल्ड करना है। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, ब्लीच से भी हार्ड होता है ये। तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है कि कहीं और ना लगे, और बालों में से इस इधर उधर ये निकले भी नहीं। और इस तरीके से मैंने इसको ऊपर क्लेचर से इसको मैंने सेव कर दिया है, ताकि ये हिले ना, क्योंकि जो फेस के सामने में मेरा पूरा फेस तो वैसे ही ढक जाता है ये फाइल पेपर लगाने से। तो इस तरीके से मैंने ये लगा लिया है। आगे की तरफ तो मुझे दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा है, बट सामने मिरर है तो उसमें मुझे दिख रहा है आईने में। और आप जब करें तो या तो किसी की हेल्प ले लें, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, बट मैं तो कर लेती हूँ इसलिए मैंने कर लिया। आप किसी की हेल्प ले लें, इस तरह से ये फॉइल पकड़वा लें, और उसके बाद ये लगाएं। किसी से लगवा लें या खुद लगाएं, लेकिन ध्यान से लगाएं, क्योंकि हमारे फेस पे, आँख पे, नाक पे कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए। और हमारे हाथों को भी बिल्कुल सेफ रखना है, वरना तो उनमें भी स्किन निकलने का डर रहता है। और इसी तरीके से हमने दूसरे वाला लेयर बना के, क्योंकि एक साथ में इतने सारे बाल हो जाते हैं ना आगे, तो उसमें हम इकट्ठा लगा नहीं सकते, क्योंकि पूरे बालों में वो लग ही नहीं पाएगा। एक एक बाल में अच्छे से लगाना होता है, एक एक बाल में वो लग नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बाल रह जाते हैं। इस तरीके से मैंने 2-3 लेयर, अगर आपको लगता है तो आप 4 भी बना सकते हैं, अगर आपके मोटे बाल हैं तो। और पतले बाल हैं तो सॉरी 2 में भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है, और इसके बाद में मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है दूसरा क्लेचर लगा लिया मैंने, और दूसरी उसमें भी क्लेचर से सेव कर दिया है। और क्या बोल इस तरह से मैंने तीसरा वाला भी नीचे की साइड में, और ये वाला फॉइल पेपर जो मेरे पूरा फेस पे आ रहा है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि यहाँ पर तो और ही सेव रखना ज़रूरी है, कि सच में आप कुछ ना कुछ ज़रूर यूज़ करें, आप अकेले ना करें। जो लास्ट वाली नीचे वाली लेयर है ना, उसको तो आप बिल्कुल भी अकेले ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, आप एक्सपर्ट हो तो कर सकते हो, वरना तो आपकी आँख नाक ज़रूर बचा के करें। लेकिन कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और आप ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और यार किसी को फ़ायदा हो जाए इसलिए शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आगे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए ना, कि आप ही अकेले अकेले फ़ायदा लेंगे इसका, मेरे वीडियोस का। तो आप है ना इस तरीके से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपने किया तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या अच्छी तरह से होगा, या अगर हुआ तो आपको अच्छा लगा कि नहीं। क्योंकि पार्लर में अगर हम करवाते हैं तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं, और वो बजट हमारे पास नहीं हो पाता है। तो मैंने ये, आप पार्लर में अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं किसी का, आप तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप 100-150 की एक किट लेके आ जाएं और उसे हम कर दें।
तो इस तरह से मैंने ये इन बालों पे लगा लिया है। आप देख ही रहे हैं कि मेरी उस पे ग्लिप्स पे भी लग गया है वो मिक्सचर इसका। तो आप प्लीज़ बहुत ही सेफ्टी के साथ करें कि वैसे ये ब्लीच से हो जाता है, बट आपको मैं सलाह दूंगी कि आप ब्लीच से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे जो बाल है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं कहीं कहीं से। जैसे ही आप कॉम करेंगे तो वो टूटने लग जाएंगे। तो ब्लीच का तो बिल्कुल भी यूज ना करना। और ये चीज़ इसके लिए बनी है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हमें थोड़ी फैशन बनानी होती है ना, तो थोड़े से पैसे खर्च करने में कुछ जाता नहीं है, तो हमारी बहुत अच्छी लुक आ जाता है। तो ये देखिए मैंने ये दिखा दिया है 1 2 3, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें से जब हमको धुलना है तो उसके बाद में हमें ये पहले, अगर आप चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, लेकिन 10 मिनट इसको रखना है। 10 मिनट से ज़्यादा ना रखें। अगर आपके बाल नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ बालों में तो ना ही करें तो अच्छा होगा। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा इतना कलर आया, और मुझे इतना ही चाहिए था। अगर मैं इसे और टाइम रखती कुछ टाइम के लिए तो ये और भी गोल्डन गोल्डन हो जाता। तो इस तरीके से ये मैंने पानी में वॉश कर दिया है। इस तरीके से लेयर खोलें और इस तरह से, ताकि आपकी आंखों पर भी पानी ना जाए और कहीं और भी ना जाए। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा वॉश करने के बाद में, और इसके बाद में कंडीशनर ज़रूर करें, क्योंकि जिससे जो बालों में हमने ये कलर लगाया था वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने मेरे आप पूरा फाइनल लुक देख ही रहे हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते